आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गुजरात की नई कैबिनेट, भूपेंद्र सरकार में 24 विधायक बने मंत्री, रूपानी मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों की छुट्टी। तेलंगाना में बच्ची से दरिंदगी के आरोपी की कैसे मौत, सोशल मीडिया पर पुलिस को सलामी दे रहे लोग। नैनीताल हाई कोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर लगी रोक हटाई, कोविड नियमों का पालन करने के लिए दिए आदेश। कसाब से ओसामा जिसान तक आतंकवाद के लिए बार बार समुद्री रास्ते का इस्तेमाल क्यों करता है पाकिस्तान। नितिन गडकरी ने बताया क्यों पत्नी को बताए बिना अपने ससुर के घर पर चलवा दिया था बुलडोजर। पीएम मोदी का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आलोचकों पर निशाना, बोले सच सामने आते ही विरोधी चुप। 416 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी की कीमतों में भी आई गिरावट। अरबाज खान संग हॉरर फिल्म का हिस्सा है मलिका शेरावत, एक्ट्रेस ने बताई सच्चाई। कोहली, द्रविड़ या धोनी, टीम इंडिया का सबसे बेस्ट कप्तान कौन, रैना ने ये जवाब देकर चौंकाया। गुजरात विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी और भाजपा की प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष जीतू बघानी समेत 24 मंत्रियों ने गुजरात सरकार के मंत्रियों के तौर पर शपथ ग्रहण की। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के नेतृत्व वाले पूर्ववर्ती मंत्रिमंडल के किसी मंत्री को नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 10 कैबिनेट मंत्रियों और 14 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिनमें 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री शामिल है। राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में सोमवार को शपथ ग्रहण करने वाले भूपेंद्र पटेल राजभवन में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान रूपानी के साथ मौजूद थे। रूपानी के शनिवार को पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया। कैबिनेट मंत्रियों के रूप में राजेंद्र त्रिवेदी, जीतू बघानी, ऋषिकेश पटेल, पूर्णवेश मोदी, राघवजी पटेल, कनुभाई देसाई, किरीट सिंह राणा, नरेश पटेल, दीपक परमार और अर्जुन सिंह चौहान ने शपथ ली। हैदराबाद में 6 साल की मासूम से रेप के बाद तेलंगाना में उबाल था। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बच्ची से दरिंदगी के आरोपी को सजा की मांग उठ रही थी। दिसंबर 2019 में जब हैदराबाद में महिला डॉक्टर से रेप हुआ था तो चारों आरोपी एनकाउंटर में मारे गए थे। इन सब के बीच अचानक रेलवे ट्रैक के पास से जब से आरोपी का शव मिला तो सोशल मीडिया पर सैदाबाद और तेलंगाना पुलिस ट्रेंड करने लगी। पिछली बार एनकाउंटर करने वाले पुलिस का फूल मालाओं से स्वागत हुआ था। इस बार भी सोशल मीडिया पर लोग पुलिस को सलामी दे रहे हैं। #सैदाबाद, #तेलंगाना पुलिस और #सैदाबाद इंसिडेंट ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। इस घटना को लेकर लोगों की तेजी से प्रतिक्रियाएं मिल रही है। वैभव कौशिक नाम के शख्स ने ट्वीट किया, 2 घटनाएं, दिशा एनकाउंटर और राजू सुसाइड। उम्मीद है कि इन 2 घटनाओं से बदलाव आएगा और भविष्य में इस तरह के अपराधों पर रोक लगेगी। उत्तराखंड हाई कोर्ट में 4 धाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी गई है। गुरुवार को इस मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यात्रा पर लगाई रोक के 28 जून के निर्णय को वापस ले लिया है। कोर्ट ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए 4 धाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाअधिवक्ता ने कहा कि कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है, ऐसे में यात्रा से रोक हटाई जाए। यात्रा के लिए सरकार नई SOP जारी करेगी। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बद्रीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को प्रतिदिन जाने की अनुमति होगी। यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। आतंकवाद के लिए समुद्र के रास्ते के उपयोग का एक और उदाहरण सामने आया है। दिल्ली के जामिया नगर से पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादी ओसामा और प्रयागराज के करेली इलाके से गिरफ्तार उसके साथी जिसान को समुद्र के रास्ते ही मास्टक से पाकिस्तान पहुंचाया गया था। ध्यान रहे कि 10
पाकिस्तानी आतंकी 26 नवंबर 2008 को कराची से मुंबई समुद्र के रास्ते ही पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आतंकवाद और तस्करी के लिए समुद्री मार्ग के इस्तेमाल का मुद्दा विश्व पटल पर उठाते रहे हैं। दरअसल भारत एक प्रायद्वीप देश है। यह 3 तरह से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। पाकिस्तान का कराची शहर भारत की माया नगरी मुंबई से अरब सागर के रास्ते ही जुड़ता है। कराची से मुंबई के समुद्री रास्ते की दूरी 506 नॉटिकल मील यानी 937 किलोमीटर है। आमतौर पर यह दूरी तय करने में 24 घंटे का वक्त लग जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपने काम और साफगोई के लिए जाने जाते हैं। वह कभी मंच से ही अधिकारियों को फटकार लगाते हुए दिखते हैं तो कभी राजनीति से लेकर निजी जीवन तक के मजेदार किस्से सुनाकर लोगों को गुदगुदाते हैं। गडकरी ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में बताया कि कैसे उन्होंने सड़क परियोजना में बाधक बन रहे अपने ससुर का घर भी तोड़ डाला था। नितिन गडकरी ने गुरुवार को देश की राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे के निर्माण का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने हरियाणा के सोहना में एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वो किस्सा भी सुनाया जब उनके ससुर का घर सड़क परियोजना में बाधक बन गया था और उन्होंने इस पर बुलडोजर चलवा दिया। नितिन गडकरी ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की तारीफ करते हुए अपना किस्सा सुनाया और कहा कि आपने जो किया वो मैंने भी किया था। तब मेरी शादी हुई ही थी। मेरे ससुर का घर सड़क के बीच में पड़ रहा था। यह घर रामटेक में था। मैंने पत्नी को बताए बिना ससुर जी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया और सड़क का काम पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की भी नई वेबसाइट को भी लॉन्च किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डीसीएम चीफ जनरल विपिन रावत और सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आजादी के 75वें वर्ष में आज हम देश की राजधानी को नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। ये नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। भारत में आभूषणों की खरीदारी का एक अलग ही क्रेज है। त्योहारों के समय इनकी मांग और बढ़ जाती है। इन सब के बीच भारतीय सराफा बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी आज गुरुवार को बीते एक दिन के मुकाबले सोने की कीमतों में 416 तो चांदी के रेट में 549 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज सुबह 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने के रेट घटकर 46,839 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत 62,532 रुपए प्रति किलो है। इस साल के शुरुआत में खबर आई थी कि मल्लिका शेरावत जल्द ही अरबाज खान संग स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। दोनों ही एक हॉरर फिल्म का हिस्सा होंगे। दबंग एक्टर ने यह घोषणा भी की थी कि वह हॉरर फिल्म रोजी द सेकंड चैप्टर का हिस्सा होंगे। रिपोर्ट की माने तो यह बात सामने आई थी कि मल्लिका शेरावत भी इसमें रोल प्ले करती नजर आएंगी। हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस से इस बारे में पूछा गया। इस पर मल्लिका ने कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और यह सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली की कप्तानी की तुलना की है। इन तीनों ही कप्तानों के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने कई ऐतिहासिक जीत हासिल की है। राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को उसके ही घर में साल 2007 में टेस्ट सीरीज में हराया था। वहीं धोनी की कप्तानी में भारत ने 2-2 वर्ल्ड कप जीते हैं। विराट कोहली भी महानता में राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी से पीछे नहीं है। विराट कोहली की
कप्तानी में भारत ने विदेशों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। सुरेश रैना ने महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली में से अपना पसंदीदा कप्तान चुना है। रैना ने कहा, मैंने धोनी भाई के साथ एक बल्लेबाज के तौर पर, एक खिलाड़ी के तौर पर, एक लीडर के तौर पर काफी क्रिकेट खेली है। जब मैं शुरुआत में टीम इंडिया में आया तो उस वक्त टीम बन रही थी, तब मैंने राहुल भाई की कप्तानी में खेला था, इसलिए मेरे हिसाब से यह धोनी, फिर द्रविड़ और फिर कोहली है।